सो मतलब अभी हम लोग VMS गुरु का मैं एप्लीकेशन जो है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ एंड आई एक्सप्लेन दी वर्क फ्लो जो VMS गुरु का है, जो उसका कॉन्सेप्ट है सिंस वो मतलब टीचर इज देयर, लेट मी एक्सप्लेन। द आइडिया इज दैट जो टीचर्स है वो अपना खुद का सब्सक्रिप्शन क्रिएट करके अपने बच्चों को शेयर कर सकती है। जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज अबाउट इट कैन बी क्वेश्चन बैंक्स और इट कैन बी रिटर्न पेपर टेस्ट or it can be content, basically any educational thing that she can do. So I'm logging as a demo, like teacher है जो demo है, so I'm just logging as a demo teacher. यहाँ पर जैसे आप देखेंगे so there are a lot of options. So मैं पहले quickly explain कर देता हूँ. Manage subscription is something where you manage your different subscription. Subscription word जैसे general है कि हम अगर स्टैंडर्ड 1 को दे रहे हैं सर्विसेज तो वो स्टैंडर्ड 1 का एक हो गया, स्टैंडर्ड 2 मतलब जो जो अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए सर्विसेज दे रहे हैं वो एक सर्विस प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर क्वेश्चंस दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के अंदर कंटेंट दे सकते हैं, लेक्चर्स ऑनलाइन ले सकते हैं, रिटर्न पेपर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कैन बी कंडक्टेड, अलर्ट्स भेज सकते हैं जो बच्चे इससे जुड़े हुए उनको, कूपन्स जनरेट करके सेल्स कैन बी डन थ्रू कूपन्स। सो ऑनलाइन पेमेंट जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, जिन बच्चों के पास, सो दे कैन यूज सेल्स कूपन। जो जो स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है उसका लिस्ट भी देख सकते हैं एज अ टीचर। सो एसेंशियली सब्सक्रिप्शन इज मैनेजमेंट ऑफ योर सेल्स प्रोडक्ट। तो एक सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली अ प्रोडक्ट फॉर अ टीचर। तो अगर वो स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर्स ले रही है, इफ शी इज टेकिंग ऑल चैप्टर्स she can take all chapters. If she is taking just say maths, तो a subscription can be standard 10th maths वैसे करके, और उसमें she will be creating question banks for standard 10th, all that. तो ये जो यहाँ पर icons दिख रहे हैं ये basically अलग अलग services है जो वो उन बच्चों को देने वाली हैं। So whatever she is going to sell, जैसे example में यहाँ पे 1000 रुपए में जो दे रही है, she is giving all the services, okay? और ये जो लिंक है वो उसके सब्सक्रिप्शन का शॉर्ट लिंक है विच शी कैन शेयर ऑन एनी मीडिया, और बच्चे उसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इट इज लाइक वन लिंक क्रिएटेड फॉर टीचर विच शी कैन गिव टू देयर स्टूडेंट्स एंड दे कैन डायरेक्टली सब्सक्राइब टू देयर सर्विस। मैं उसकी डिटेल में जाता हूँ एक एक के अंदर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस को जब क्लिक किया तो उसको ये दिख रहा है कि जो जो उसने क्वेश्चंस क्रिएट किए थे अलग अलग ग्रुप में, she can give them here। तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, बट ये वाले सब्सक्रिप्शन में जो देना चाहती है उसको यहाँ पर बेसिकली उसको क्लिक करना है उस सब्सक्रिप्शन को। फिर कंटेंट अगर उन्होंने बहुत सारा डाला हुआ है, इट कैन बी वीडियो, PDF, डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारे कंटेंट को यहाँ पर वो शेयर करके दे सकती है कि मैं ये कंटेंट ये सब्सक्रिप्शन के अंदर दे रही हूँ। लेक्चर्स अगर ले रहे हैं ऑनलाइन तो उसका डिटेल्स दे सकते हैं कि मैं कौन से दिन कौन से लेक्चर लेने वाली हूँ, तो ये बच्चों को अपने आप दिखाई देगा उसके टाइम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से। अगर पेपर्स कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो रिटर्न पेपर्स होने वाले हैं, तो शी कैन अपलोड द PDF ऑफ द रिटर्न पेपर क्वेश्चन बैंक, और उसका जो रिस्पॉन्स भी आएगा बच्चों से, राइट, तो वो यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स में दिखाई देता है। तो जो बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया है उस पेपर को, तो वो सारा पेपर दिख जाएगा जहाँ पर शी कैन सी द पेपर जो मतलब बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया, और उसका जो मार्क्स है दैट शी कैन गिव इन करेक्शन। तो जो भी उसने पेपर चेकिंग के बाद में मार्क्स देना है वो यहाँ पर दे सकती है। यदि टीचर चाहे तो पेपर चेक करके उसका PDF भी यहाँ पर अपलोड करके दे सकती है, तो बच्चों को PDF भी मिल जाएगा। तो ये जो सर्विस है पेपर, इसको यूज करके भी जैसे SSC में आज की तारीख में रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे पेपर लिखते हैं और उनको ये चाहिए होता है कि टीचर चेक करके बताए कि उसकी गलती क्या है, तो दिस इटसेल्फ कैन बी अ सर्विस, ओके। और जो टीचर सिर्फ ये सर्विस देना चाहती है, शी कैन अपलोड द क्वेश्चन बैंक पेपर्स एंड गिव दिस सर्विस एंड मे बी चार्ज पर पेपर चेकिंग। इसके बाद जैसे ऑनलाइन एग्जाम है, तो जो क्वेश्चंस उन्होंने बनाए हैं, टीचर कैन आल्सो कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस
चाहे वो एमसीक्यू हो, मतलब फिल इन द ब्लैंक हो, मैच द कॉलम हो, वो सारे मतलब यहाँ पर वो ले सकती हैं. मैं एक्चुअली, तो दिस इज लाइक दिस आर वेरियस एग्जाम्स व्हिच आर बीन शेड्यूल्ड, जो टीचर ने दिया हुआ है. तो वो यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है. यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया है तो वो यहाँ पर उसको दिख जाएगा कि ये बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया है, और उसका रिजल्ट जब मैनेज करने जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कितने राइट कितने रॉन्ग दिए थे. अगर वो पेपर देखना चाहती है पूरा कि बच्चे ने मतलब क्या पेपर में रिस्पॉन्ड किया था, तो इस तरह से टीचर कैन ऑल्सो सी द पेपर ऑफ द चाइल्ड जो उसने दिया था. I'll come to question bank, which is the core objective of the project. Question bank एक ऐसी चीज है जहां पर वो अपने क्वेश्चन का पूरा जो भंडार है टीचर के पास में, शी कैन पुट इन. मैं डेमो वाला यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर थिंग. तो जैसे यहाँ पर शी कैन चूज मैं कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चंस क्रिएट कर रही हूँ, उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक का आई एम प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन बैंक. तो जो अब तक मैंने बनाए हैं वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे. मैं उसमें ऐड करना चाहूँ तो आई विल सिंपली गो. मैं कौन सा फिल इन द ब्लैंक अगर बनाता हूँ, एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन अगर ऐसा है विच इज प्राइमरी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कलर. तो यहाँ पर अगर मैंने रेड, ब्लू, येलो इस तरह दे दिया तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि उसने यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला है और यहाँ पर ब्लैंक आ गया, और ये तीनों में से कोई भी एक राइट आंसर हो सकता है. ओके. वैसे यहाँ पर अगर वो मल्टीपल बैंक भी करना चाहे तो विच इज द प्राइमरी कलर एंड विच इज सेकेंडरी कलर, एग्जाम्पल. तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑरेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 ब्लैंक आ गई विद एन ऑप्शन. तो सेकंड में मैंने ऑरेंज एज एन ओनली ऑप्शन दिया है. अब क्वेश्चन के साथ में मैं चाहूँ तो उसके मार्क्स अलोकेट कर दूं, बाय डिफॉल्ट 1 मार्क हो जाता है. अगर तो 2 ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब आधा आधा मार्क. आई कैन गिव द आंसर एक्सप्लेनेशन. ओके. तो जब बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है और जब वो अपना खुद का रिजल्ट देखता है और अगर उसका आंसर रॉन्ग है तो ही कैन ऑल्सो रीड द आंसर एक्सप्लेनेशन कि व्हाई इट इज रॉन्ग. ओके. प्लस आई कैन ऑल्सो अपलोड अ रेफरेंस इमेज. तो मैं एक फोटो अपलोड कर सकता हूँ विच कैन ऑल्सो बी रेफर्ड इन दी क्वेश्चन. सो मेरे पास में कुछ, मैं कोई आइकन ऐसे ही ले लेता हूँ, राइट. तो आई कैन अपलोड एन इमेज एंड दिस विल बिकम एन रेफरेंस इमेज. ओके. तो क्वेश्चन के साथ में उस इमेज को दिखाया जाएगा. सो अगर मैं क्वेश्चन ये लिखता हूं कि व्हाट इज द कलर शोन टू यू, ओके, तो यहाँ पर हम कलर दिखा सकते हैं एज एन इमेज और बच्चे को उसका आंसर देना है, राइट. सो इस तरह से ये डायनामिक है. इट कैन बी अ प्योर टेक्स्ट, इट कैन बी इमेज, मिक्सचर ऑफ देम. इस तरह से ये नॉर्मल हमने जैसे एमसीक्यू होता है जहाँ पे बच्चों को 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है. मैच द कॉलम भी कर सकते हैं जहाँ पे सामने सामने राइट एंड रॉन्ग दिए जाए एंड बच्चे कैन चूज देम. तो अनलाइक मेनी अदर प्लेटफॉर्म जैसे गूगल वगैरह में है जहाँ पे मैच द कॉलम भी एमसीक्यू के तौर पे होता है, यहाँ पर इट इज़ वेरी वेरी यूजर इंट्यूटिव. तो टीचर को पता है मुझे मैच द कॉलम करना है यहाँ पे, मतलब तो मुझे राइट में ऑप्शंस देना है. मैं फेवरेट लिखता हूँ, एग्जांपल मैंने प्राइमरी लिखा, मैंने रेड लिख दिया, ऐड कर दिया. मैं यहाँ पर इमेज का भी चॉइस दे सकता हूँ. तो इफ आई अपलोड एन इमेज, एग्जांपल मैं एक इमेज अपलोड कर दूँ यहाँ पे और साथ में मैं अगर यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूँ, राइट. सो जब ऑप्शन दिया जाएगा तो दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, सामने इमेज और ये टेक्स्ट. तो इस तरह से भी मतलब ये किया जा सकता है दोनों तरीके से, राइट. एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. आंसर इन 1 वर्ड, जैसे नॉर्मली पता होगा क्वेश्चन है जिसका एक सिंगल आंसर देना है, तो स्टूडेंट कैन लाइक पुट
put in question and see it over here. Fill in the diagram normally होता है जहाँ पे एक पिक्चर अपलोड किया जाता है और उसमें ABCD करके ऑप्शन दिया है और बच्चों को बताया जाता है उसको आंसर देना है. तो बच्चा जो ये टीचर जो अपना राइट आंसर्स दे देगी, राइट. एग्जाम्पल मैं ऐसे यहाँ पे दे रहा हूँ. समझो यहाँ पर इमेज होता जिसमें तीनों कलर दिखाए होते, तो ये यहाँ पर अपने आप उसका सेट हो जाता. सो दैट वे ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है. ट्रू और फॉल्स है, आंसर इन ब्रीफ है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस है. तो ये सब जो ऊपर के क्वेश्चन है ये तो ऑटोमेटिक चेक हो जाएंगे. जो आंसर इन ब्रीफ है यहाँ पर बच्चों को ऑप्शन है कि वो लिख कर फोटो अपलोड कर दे या तो सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट लिखे. तो ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक चेक नहीं होता, टीचर को भेजा जाता है ताकि वो उसको पढ़े और उसको चेक करे उसके ऊपर, राइट. सो जस्ट क्लोजिंग इट. तो इस तरह से वो अपना क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर अपना. वंस द क्वेश्चन बैंक इज प्रिपेयर्ड, a teacher can create a groups of question depending upon categories. जैसे easy questions हो गए, difficult questions हो गए, या अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स के लिए क्वेश्चंस बन गए, या अगर वो चाहे प्रीलिम के लिए क्वेश्चन बैंक सेट करना है तो शी कैन चूज क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स और वो उसका क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाएगा. तो इस तरह से ये अलग अलग ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है टीचर को करने के लिए. जो क्वेश्चंस टीचर ने बनाए और जो इस ग्रुप में ऐड किए टीचर ने, तो ये ग्रुप के क्वेश्चंस टीचर सब्सक्रिप्शन में दे सकती है, जो हम यहाँ पर देख रहे थे. तो जब मैं क्वेश्चन में आया था तो मैंने यहाँ पर ये ग्रुप सिलेक्ट किया था. तो दिस ग्रुप मीन्स के इसमें 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं. ओके, तो बच्चों को ये 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए. ओके, तो बच्चा खुद प्रैक्टिस कर सकता है उसके सेल्फ असेसमेंट में. आई विल शो यू दैट आल्सो. यहाँ तक समझ में आया? यस सर. ओके. कंटेंट मैनेजमेंट जैसे नॉर्मल होता है कि टीचर अपना खुद का कंटेंट जो है उसको प्रिपेयर कर सकती है. तो मतलब मैं अगर डेमो लेता हूँ और मैं किसी सब्जेक्ट पे उसका कंटेंट मैनेज करना चाहता हूँ जिसमें मैं उसकी PDF हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे ये वाली चीज़ है जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हैं लेकिन मैंने पढ़ने के लिए कोई भी कंटेंट नहीं दिया. यदि टीचर कंटेंट भी देने वाली है एज अ सब्सक्रिप्शन, इन दैट केस टीचर को यहाँ पर अपलोड करना है. यदि वो कंटेंट नहीं दे रही है तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो वो उसको यहाँ पर डालें. कंटेंट कैन बी एनी यूट्यूब लिंक और इट कैन बी अ ऑनलाइन वीडियो और इट कैन बी अ PDF, कुछ भी हो सकता है. एनी डिजिटल कंटेंट दैट शी कैन शेयर टू द चाइल्ड. इस तरह से कंटेंट शेयर करना है. दिस इज द ओवरऑल वे हाउ अ टीचर कैन मैनेज हर सब्सक्रिप्शन. ओके, अब जब इस तरह से वो प्रिपेयर करती है अपना पूरा सब्सक्रिप्शन, फाइनली शी विल गिव इट टू द स्टूडेंट टू यूज इट. तो आई विल शो यू द स्टूडेंट पार्ट. सो वहां पर थोड़ा शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगा. सो आई एम लॉगिंग एज अ स्टूडेंट नाउ. अब जब मैं एज अ स्टूडेंट लॉगिन करता हूं तो जब मैं इसी सब्सक्रिप्शन में शेयर मतलब अंदर एंटर करता हूं तो यहाँ पर जो सेल्फ असेसमेंट था आपने वहां पे देखा था, वहां पर मैंने सिलेक्ट किया था सब्जेक्ट जिसमें मैंने क्वेश्चंस दिए थे, राइट. अब समझिए मैंने ये वाला टॉपिक को मुझे प्रैक्टिस करना है, तो आई चूज द टॉपिक एंड आई से नेक्स्ट. अब बच्चों को ऑटोमेटिकली उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए थे टीचर ने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं फॉर प्रैक्टिस. तो a child can practice himself and get their own result. मेरा नेट का थोड़ा इशू है यहाँ पे अभी इस चीज को लेकर. I'll get back to you this. Yeah, not an issue, sir. Okay. So anyways, a student can do its own self assessment. जैसे जैसे वो अपनी assessment करता है, his own results are prepared.
he can check his results almost in real time, जिसमें उसने जो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसको दिखाई देते हैं, रेड आ जाता है जहाँ पे उसका गलत है आंसर, you know, and he can know what's there given. अगर कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर था जैसे ये वाला था, राइट, और टीचर ने उसको चेक किया था, सो इट शोज दैट करेक्ट आंसर मतलब ये है, और टीचर ने जो भी कमेंट दिया है वो यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज ये वाले क्वेश्चंस तो ऑटोमेटेड चेक्ड है, यू नो, तो यहाँ पर तो मतलब ऑटोमेटिकली राइट आंसर्स वगैरह इज अवेलेबल, राइट. बट यदि वो सब्जेक्टिव है तो then the option is given to the teacher to check it and, you know, put the right answers and remarks, right? अब यहाँ पर जैसे सेल्फ असेसमेंट है वैसे अपकमिंग एग्जाम्स है, अगर टीचर शेड्यूल करती है एग्जाम तो फिर वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपकमिंग एग्जाम में आ जाता है जहाँ पर टीचर ने शेड्यूल किया हुआ है. ओके, जो सेल्फ असेसमेंट है वो बच्चा खुद कर रहा है खुद की प्रैक्टिस के लिए, राइट. इस तरह से एग्जाम पेपर्स है, यदि रिटर्न पेपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था टीचर्स कैन आल्सो गिव यू नो पेपर फॉर राइटिंग, तो उस केस में पेपर यहाँ पर जब टीचर अपलोड करती है तो चाइल्ड कैन सी द पेपर एंड अपलोड द आंसर शीट. उसका जब वो आंसर शीट अपलोड करता है तो टीचर के पास वो आंसर शीट चली जाती है फॉर चेकिंग, एंड व्हेन द टीचर चेक्स इट दे कैन यू नो आल्सो सी द कमेंट्स जो टीचर ने दिए हैं चेकिंग के बाद. तो इस तरह से रिटर्न पेपर भी यहाँ पर मैनेज हो जाता है. और लर्न ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंटेंट दे रही है टीचर, टीचर कैन गिव द कंटेंट एंड द चाइल्ड कैन एक्चुअली सी. यहाँ कुछ हमने कंटेंट डाला नहीं था उस टाइम पे, देयर इज नो कंटेंट देयर. लाइव लेक्चर्स, लिस्ट ऑफ लेक्चर्स जितने भी टीचर ने डाले हैं वो सब यहाँ पर दिख जाते हैं, सो दैट यू नो दे कैन सी दी लेक्चर्स व्हिच हैव बीन टेकन. सो दिस वे इट्स अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहाँ पर टीचर कैन generate the content and create question banks and share with the student, and student can consume it. And for consuming it, teacher का जो link होगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सर्च कर लेता हूँ, जैसे शेरन करके एक है हमारे, तो उनके ये उन्होंने बनाए हुए हैं कंटेंट, राइट. तो अगर मुझे इस कंटेंट को सब्सक्राइब करना है तो आई कैन सिंपली जस्ट गो एंड क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन मोड में रखा है, देयर इज नो ऑनलाइन ऑप्शंस गिवन, तो यहाँ पर वो अपना कूपन दे देती है. उस कूपन को मुझे कोड डालना है यहाँ पर सिस्टम में. व्हेन आई एंटर द कूपन कोड, ऑटोमेटिकली द सब्सक्रिप्शन विल अलॉटेड टू मी. बेस्ड अपॉन दिस कूपन्स टीचर विल आल्सो गेट टू नो कि मेरी कितनी कूपन यू नो एक्चुअली कंज्यूम हुई है या बिकी है, जो भी हुआ है, काइंड ऑफ थिंग. सो दिस वे इट्स एन एंड टू एंड प्रोसेस for the teacher and the student in as far as the VMS Guru is concerned. Sir, आपके questions हो तो I can take that. ओके सर, प्रेजेंटली आपने जितनी चीजें बताई वो तो क्लियर हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब क्वेरी, बट आपको उसमें एक बार गो थ्रू करूंगा चीजों को. तो बेसिकली अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले टीचर्स तो ऑफकोर्स इसमें सूटेड है, बट अपने ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है कि लाइक अगर कोई और स्किल से रिलेटेड भी सारी चीजें कर सकता है तो वो भी ऑनबोर्ड आ सकता है ना इस पे? हाँ, ऐसा कोई, दिस इज अ जनरल प्लेटफॉर्म, सो वी कैन इवन टॉक टू कॉर्पोरेट्स फॉर यू नो अदर ट्रेनिंग एंड अदर एनी ऑब्जेक्टिव. ये स्कूल तो इज वन ऑफ आवर फोर्टे, तो वी आर सेइंग दैट स्कूल इज अ कॉमन एरिया, बट स्कूल के अलावा भी एजुकेशनल लेवल पे तो ये सारे कंटेंट यूज हो जाएंगे, बट कभी कभी ना जैसे स्किल डेवलपमेंट वाले भी ऐसे कंटेंट लेकर आ सकते हैं आगे, लाइक दे कैन प्रिपेयर पेपर्स और क्वेश्चन है, so even they can utilize this platform.